यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में अमेरिका और रूस के बीच प्रयासों ने अचानक स्पीड पकड़ ली है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। इसी कूटनीतिक पहल के तहत अबू धाबी में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अहम वार्ता हुई, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा शुरू की गई उस नई कोशिश का हिस्सा है, जिसके माध्यम से लगभग 4 वर्षों से जारी युद्ध का समाधान खोजा जा रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संकेत दिया है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो कई संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बातचीत करेंगे और साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में यूरोपियन सहयोगियों की भागीदारी को भी आवश्यक बताया। उधर ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन मुद्दे के समाधान के काफी करीब पहुंचा जा चुका है। अबू धाबी में हुई मुलाकात में अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्काल ने रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ शांति प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टोलबर्ट ने बताया कि सोमवार रात से मंगलवार तक चली इन चर्चाओं में यूक्रेन में स्थायी और टिकाऊ शांति स्थापित करने पर गहन मंथन हुआ और बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ी। हालांकि बैठक की विषय वस्तु और रूसी दल में शामिल अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार सेक्रेटरी ड्रिस्काल अबू धाबी में यूक्रेनी अधिकारियों से भी अलग से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि आगे की रणनीति के बारे में एक मत बनाया जा सके। अमेरिका ने यूक्रेन को 28 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा सौंपा है, जिसमें युद्ध समाप्त करने के लिए कई कठोर शर्तें रखी गई हैं। इनमें रूस के कब्जे में गए डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों पर दावा छोड़ने, यूक्रेन की सैन्य क्षमता को सीमित करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा वापस लेने और युद्ध के बाद यूरोपीय सेनाओं की तैनाती न करने जैसे बिंदु शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने यूक्रेन को इन शर्तों वाली शांति योजना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 27 नवंबर की समय सीमा दी है। इसी बीच जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से आग्रह किया कि वो यूक्रेन में एक रीएश्योरेंस फोर्स तैनात करने के लिए एक ढांचा तैयार करें और स्पष्ट किया कि जब तक रूस युद्ध समाप्त करने की वास्तविक मंशा नहीं दिखाता, तब तक उन्हें यूक्रेन का समर्थन जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन योजना में मौजूद मतभेदों को खत्म करने में जुटे हैं। इस सिलसिले में जिनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शांति योजना की कमजोरियों को दूर करने और यूक्रेन के हितों की रक्षा करते हुए इसे संशोधित करने पर चर्चा हुई। साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि नई संशोधित योजना में अलास्का में अगस्त महीने में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता में बनी सहमति की भावना परिलक्षित होनी चाहिए। इन कूटनीतिक गतिविधियों के बीच यूरोपियन शेयर बाजारों में उत्साह देखने को मिला और युद्ध के संभावित समाधान की उम्मीद में बाजारों में मजबूती आई। इसी समय रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई क्षेत्रों पर रात के दौरान 22 मिसाइलों और 460 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई इमारतें ध्वस्त हुई, ऊर्जा ढांचा प्रभावित हुआ और 7 नागरिकों की जान गई। वहीं यूक्रेन की ओर से दक्षिणी रूस में किए गए जवाबी हमले में 3 लोगों की मौत और कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस तनाव के बीच रूस के Tu-160 बम वर्षक विमान ने आर्कटिक महासागर के ऊपर लगभग 11 घंटे की उड़ान भरी, जिससे हालात का तनावपूर्ण माहौल और स्पष्ट हो जाता है। जहां एक और कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में हमले भी जारी हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि समाधान अभी भी कई जटिलताओं से घिरा हुआ है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।